तारीफ करनी पड़ेगी एनडीआरएफ की, जिस तरह लगातार वो वहां पर तैनाती बनाए हुए है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां कृष्णा नदी के पानी के बहाव से साथ एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में आ गया। हालांकि जब वहां लोगों की भीड़ बढ़ी तो मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। ये देखिए तस्वीर आप, जहां पर मगरमच्छ ये शहरी इलाके में आ गया है, रिहायशी इलाका है जहां पर ये मगरमच्छ देखा गया है और पानी के बहाव के सहारे ये यहां तक पहुंच गया है। इस तरह के हालात हैं महाराष्ट्र के सांगली से तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश आफत बनकर आई है। जो जानवर हैं, खासतौर पर जो पानी में रहते हैं, वो जानवर बहाव के सहारे, पानी के बहाव के सहारे, क्योंकि पूरे शहर में पानी भर गया है और इस तरह की तस्वीरें वहां पर मगरमच्छ रिहायशी इलाके में देखा गया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने वहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों का सहारा लिया। इस दौरान वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। बताया गया सैकड़ों लोगों को इसी तरह से सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पिछले 3 दिनों से एक होटल की छत पर फंसे कुत्ते को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। एनडीआरएफ की टीम उस इलाके में राहत और बचाव के लिए पहुंची थी और इसी बीच होटल की छत पर मौजूद कुत्ता उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगा, जिसके बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। तकरीबन 3 दिन से ये कुत्ता जो है होटल की छत पर जो है फंसा हुआ था। पानी का बहाव इतना तेज था कि अपनी जान बचाने के लिए ये ऊपर जा के चढ़ गया था और ऐसे में उसे निकालने के लिए एनडीआरएफ ने ऑपरेशन किया। जानवर हो, इंसान हो, हर किसी के लिए इस वक्त एनडीआरएफ जो है वो देवदूत के तौर पे काम कर रही है। सर, ये तकरीबन कितने दिन से फंसा हुआ था और आप लोगों की नजर कैसे पड़ी इस पे? लगभग ये 2 दिन से फंसा हुआ है सर। कल हमने यही ऑपरेशन किया तो कल हमें दिखाई नहीं दिया, तो जैसे ही आज सुबह हम मॉर्निंग में आए तो जैसे ही दिखाई दिया तो हमारे जवानों ने देखा कि इसको निकालना है, तो बड़ी अच्छी तक उससे निकाल के और डॉग को ऑपरेशन करके निकाल के लिया है। सब भूखा भी था और जब ऊपर की तरफ आप लोग चढ़े तो कहीं ना कहीं वो डर भी गया था। हाँ, वो डर रहा था, बट जो डॉग है वो भी सोच रहा था कि मेरी भी जान बचनी चाहिए और मेरे को निकालना है, तो वो काटने के लिए भी सोच रहा था, बट उसको काटा नहीं हमारे जवान को, पर फिर भी उसको निकाल के आराम से निकाल के लिए। कोल्हापुर में फ्लड की सिचुएशन है और ऐसे में देवदूत बनकर एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि न केवल व्यक्ति, इंसान, जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। वहीं कोल्हापुर में सड़कों पर सैलाब का सितम हर तरफ नजर आया। जहां एक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखा। हालात ये हो गए कि सड़कों पर पानी कब्जा होने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। इस बीच एनडीआरएफ की टीमें हालात संभालने की कोशिश में जुटी दिखाई दी। राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया और पानी में फंसे लोगों को नावों के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोल्हापुर में दाखिल होने के लिए आपको शिरोली तालुका से होकर गुजरना पड़ता है और शिरोली तालुका का हाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। जो जल जमाव की स्थिति है उसने जो पुणे बेंगलोर हाईवे है उसे पूरी तरह से ठप कर दिया हुआ है। सबसे अहम बात यह कि शिरोली तालुका को ही पार करने के बाद आप कोल्हापुर में दाखिल हो सकते हैं और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी जो कि ऑपरेशंस में जुटी हुई है। लोगों को निकाला जा रहा है, सुरक्षित जो है पहुंचाया जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, यानी कि तकरीबन 4 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी भी रेस्क्यू जारी है। लोगों को निकाले जाने की कोशिशें जारी हैं क्योंकि जल जमाव का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालात ऐसे हैं कि जहां तक नज़र जाती है वहां तक केवल तबाही का ही मंजर दिखाई पड़ेगा। अगर बरसात न हुई तो ऐसे में हालात जो है सामान्य होने में फिर भी 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। जिस तरह से कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति है उसके चलते जो लोग शहर से बाहर रह गए हैं वो कनेक्टिविटी के हिसाब से शहर में दाखिल नहीं हो सकते और जो अंदर मौजूद हैं वो बाहर नहीं आ सकते और यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह भी बना हुआ है। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।
और आशीष सिंह हमारे संवाददाता कोल्हापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए ही समझा जा सकता है कि वहां पर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कौन से वो इलाके हैं जहां पर अब आना जाना बहुत दूभर हो गया है? एनडीआरएफ का वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर से चल रहा है? जी, एनडीआरएफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। ये चिखली गांव है। चिखली गांव की हालत अगर आप देख ले तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालत कितनी गंभीर है। और ऐसे में शिरोली का जो इलाका था, जो शिरोली के इलाके जहां पे हम फंसे हुए थे, वहां से चिखली गांव तक पहुंचाने में एनडीआरएफ ही हमारे साथ थी और उसने जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर भी अंजाम दिया है। चिखली गांव जो अंदर की तरफ गांव है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और अंदर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम की एक बात करें तो एनडीआरएफ की टीम अभी एक ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, उसके लिए जा रही है। सर, अभी अंदर कितने लोग और फंसे हुए हो सकते हैं जिनके रेस्क्यू के लिए टीम जा रही है? अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पानी का लेवल कम हुआ, हालांकि यहाँ एनडीआरएफ ऑपरेशन कर रही है 22 तारीख की रात से। सर, अभी कितने लोग हैं? अभी तकरीबन होंगे 125 या 130 लोग होंगे अंदर। अभी भी 125-130 वही लोग हैं जो हाइट पे हैं, जिनका घर हाइट पे है, 3rd फ्लोर है या 4th फ्लोर है, तो वो ऊपर पे केयर टेकर हैं। जितने भी महिलाएं बच्चे हैं तकरीबन निकाले जा चुके हैं। अभी कुछ लोग जैसे जो बीमार हो गया, कल जैसे हमने निकाला था एक कोविड पेशेंट को निकाला था, एक डिलीवरी पेशेंट था उनको निकाला है, तो इसी तरह है कुछ। और अभी सुबह कुछ बच्चे थे जिनको एग्ज़ाम के लिए निकलना था, उनको निकाला गया है। अभी कुछ बच्चे एग्ज़ाम के लिए अभी निकाले गए हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाए गए हैं, जबकि कल कोविड पेशेंट को इस बाढ़ के मंजर में, अब जो आप तबाही देख रहे हैं, इससे निकाला गया और उसके बाद सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया था। कोविड पेशेंट को निकालना सबसे बड़ा टास्क था, खास तौर पे इस बाढ़ के अंदर। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट लेडी को भी सुरक्षित निकाला गया है। अभी भी अंदर 125 लोग मौजूद हैं, हालांकि एक ऊंचाई की जगह पे जो है उन्हें रखा गया है और कुछ ही देर में फिर एक बार एनडीआरएफ जो है उनकी टीम जो है यहाँ पर तैनात आपको दिखाई पड़ जाएगी। इस पेट्रोल पंप पर तैनात है और वो जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में जुटी हुई है। सबसे अहम बात यह कि कोल्हापुर चारों तरफ से इस वक्त बाढ़ से घिरा हुआ है। जो कोल्हापुर में दाखिल होने वाला पुणे बेंगलोर हाईवे है वो पूरी तरह से ठप है। अंदर आने का रास्ता नहीं है और बाहर जाने के लिए कोई निकल नहीं सकता। और ऐसे में जो ये चिखली गांव, ये सबसे पिछली बार भी जो है ये पूरी तरह से डूब चुका था, पानी के नीचे की सतह में समा चुका था और इस बार भी वही हाल, वही मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि देवदूत बनकर आई है यहाँ पर एनडीआरएफ। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। वहां जमीन खिसकने से मलबे में दबे 63 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और इसमें 52 शव सिर्फ तलई गांव से निकले हैं, जबकि 32 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से जो मलबा था, मकान मलबे में तब्दील हो गए और उस मलबे के अंदर कई लोग दबे रह गए। महाराष्ट्र के महाड की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। मिट्टी खोद की कोशिश की जा रही है कि जो लोग दबे हुए हैं अंदर उनका पता लगाया जा सके और उनको बाहर निकाला जा सके। ये दो तस्वीरें वहां के हालात बयां कर रही हैं। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्हापुर से। आशीष, एनडीआरएफ की जो टीम है, काबिले तारीफ करनी पड़ेगी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी आपने जैसा कि वहां बात भी की और वहां पर एक प्रेग्नेंट महिला जो थी उनको निकाला गया, कई स्टूडेंट्स को वहां से निकाला गया, तो कितनी परेशानियों का, क्योंकि चुनौती तो उनके लिए भी है, एनडीआरएफ की टीमों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, एनडीआरएफ को जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर पे देखिए पानी का जो स्तर है वो तो बढ़ा हुआ है और एनडीआरएफ की टीम भी जो है वो निकल रही है साफ तौर पे जो ऑपरेशंस के लिए। ब्रिजेश सर, आप अभी क्या ऑपरेशंस के लिए निकल रहे हैं आप, और कितना बड़ा टास्क है लोगों को रेस्क्यू करना, खासतौर पे इस तरह के हालातों में? अभी अब जैसे देख रहे हैं कि पानी कम हुआ है पर लगातार स्टेबल है पानी। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ ये गन्ने के खेत हैं। देख रहे हैं यहाँ पे गन्ने के खेतों में क्या है, जो हमारे बोट्स हैं वो फंसते हैं। गन्ने के जो ये जो आप देख रहे हैं गन्ने के जो खेत हैं,
इसमें क्या हमारी जो ओबीएम से ये फंसती है तो थोड़ा सा परेशानियां बढ़ रही हैं, पर एनडीआरएफ इतनी सक्षम है कि वहाँ से भी निकाल के जो पब्लिक है, जो फंसा हुआ लोग है, उसको निकाल के ले आएगी। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ इस वक्त ऑपरेशन के लिए जो है वो जाने की तैयारी में है। साफ तौर पे जो ऑपरेशन है उसके लिए, और सर हम लोग साथ चल सकते हैं आपके? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये एनडीआरएफ का ऑपरेशन है जो न्यूज़ 18 पे आपको दिखाई पड़ेगा, जो अंदर जो चिकली गांव है वहां पर चल रहा है। उसके लिए हम साथ में जा रहे हैं एनडीआरएफ के साथ। और सबसे बड़ी परेशानी की वजह है जो ये गन्ने के खेत हैं वो है। ये देखें, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन, अंदर 125 लोग फंसे हुए हैं, उसके ऑपरेशन के लिए रवाना हो रही है टीम। और न्यूज़ 18 की टीम भी उन्हीं के साथ जो है वो अंदर के लिए रवाना होगी। और अहम तौर पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना, सुरक्षित निकालना सबसे अहम चुनौती है एनडीआरएफ के लिए। परेशानियां ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि अंदर जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल पानी का बहाव ही आपको दिखाई चुनौती पड़ेगा। एनडीआरएफ के लिए भी है, लेकिन उसके बावजूद वो डटी हुई है और लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश